नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने जा रहा हूँ। वो भारतीय समाज के दो महत्वपूर्ण जाति कम्युनिटी जो अहीर और कोयरी जाति हैं। ये दोनों नाम जो है भारत के समाज में जाति और समाज के रूप में ये कम्युनिटी प्राचीन है। इनका अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से आ रहे हैं। हालांकि भारतीय समाज में बहुत सारा जाति नहीं थे। इन्हीं दो जातियों से बहुत सारी जाति बाद में आकर के कर्म के आधार पर बढ़ता गया, बनता गया। उन बिंदुओं पर नहीं जाना चाहते हैं। असल हम चर्चा करना चाहते हैं कि कोयरी समाज के लोग और अहीर समाज के लोग, कोयरी का जो है बाद में कहा जाता है ब्राह्मणीकरण रूपांतरण नाम, उसको कह सकते हैं फर्जी नाम, कुशवाहा रखा गया। यानी कुश से पैदा होने वाला, खर से पैदा होने वाला, ये संभव है नहीं। जैसे कि माउंट आबू में के पहाड़ पर ऋषि मुनियों ने हवन कुंड से राजपूत जाति का उत्पन्न किया। यानी प्रकृति, नेचर जो है पूरे संसार में आग के बारे में वैज्ञानिक परीक्षण आया है कि वो जला देती है, भस्म कर देती है। लेकिन यह तथाकथित कपोल काल्पनिक कथा है जो वो कहते हैं अग्निकुंड से जन्म लिए। खैर वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं। यादव शब्द जो है यदुवंशी, इस पर भी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक तथ्य नहीं आते हैं। खैर यादव प्रचलित शब्द अब हो गए हैं समाज में। उन बिंदुओं पर नहीं जाकर के अहीर प्राचीन है और अहीर से ही बाद में चल के यादवों में कई उपजातियों का निर्माण हुआ। लगभग भारत में एक जाति समुदाय जो अहीर है 423 उपजाति से भारत में जाना जाता है। और इसका भारत के विभिन्न राज्यों में जब आप भ्रमण करेंगे तो अहीर समाज के लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और सवर्ण क्लास, यानी पांचों भारत के कानूनी, वर्तमान भारत के कानून के हिसाब से, सामाजिक बनावट के हिसाब से पांचों कम्युनिटी को अहीर जाति के लोग विभिन्न नामों से अपना पहचान बनाए हुए हैं और मजबूती से हैं। खैर हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं कोयरी और अहीर में प्राचीन कुछ मनमुटाव ग्रामीण स्तर से ही, सामाजिक स्तर से तनाव रहा है। इसको समझने पर ये दोनों कम्युनिटी काफ़ी कमासुत पुत्र हैं धरती के। इनके जो पढ़े लिखे वर्ग हैं और समझने वाले लोग हैं, वो समझ करके इस ऐतिहासिक तथ्य को सौहार्द और भारतीय समाज में बंधुत्व भाईचारा को और मजबूती करके कानून और संविधान को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और इसके दिशा में जो इसके लीडर हैं अहीर समाज के और कोयरी समाज के लगे हुए भी है राष्ट्रीय स्तर पर। हम बात करते हैं यहाँ कि कोयरी कैसे प्राचीन है। प्राचीन जो बंजर भूमि थी, जो पथरीली भूमि थी, जो जमीन पड़ती थी, पहाड़ी थी, सब उस वैसे भूमि को काट करके उसको समतल बना करके और जोत कोर करके जो कम्युनिटी, जो लोग भारत के प्राचीन आदिम जाति थे, मानव थे प्राचीन आदि, वे जोत कोर करके पृथ्वी को हरा भरा, सुंदर, सुनहरा, सवारा सजाया और उससे खाने वाला फल फूल अन्न तमाम चीज़ उत्पादन किए और स्वयं खाया ही नहीं, पूरे भारतीय समाज को खिलाया। वैसे कम्युनिटी कोयरी कहलाए। बाद में चल के बहुतायत में इनकी बड़ी आबादी बढ़ती चली गई और ये भी पूरे देश में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। बाद में चल के मौर्य कम्युनिटी जो मगध पर शासन किया लगभग 149 वर्ष तक, जिसके अंतर में ईरान भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत में था, ये कोयरी ही थे। हालांकि अहीर समाज के लोग भी मौर्य शासन पर अपना मौर्य जो राज्य व्यवस्था है उसको अपना बताते हैं। उनका अपना एक अलग तथ्य है। कुर्मी समाज के लोग भी मौर्य साम्राज्य को अपना बताते हैं। खैर वहाँ नहीं जाना है। तो जो पृथ्वी को जो बंजर भूमि है, जो पथरीली भूमि है, जो रेतीली भूमि है, जो पड़ते भूमि है, उसको जोत कोरने वाला जाति कोयरी कहलाया। और वैसे भूमि को पौधा में वो रात दिन, आज भी जाएंगे सब्जी उपजाने के
सब्जी उपजाते हैं, फूल उपजाते हैं, फल उपजाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम ले, तो पौधा के प्रति, फूल फल के प्रति, सब्जी के प्रति उनका प्राणों से पुत्र जैसे प्यारा हो जाता है, पुत्र पुत्री जैसे उस पौधे को सींच करके वे करते हैं। अब जब उसका नुकसान होता है वैसे पौधा को, तो वे काफ़ी दुखी होते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। नुकसान करने वाले पर वो हमलावर मुद्दा में रहते हैं, बदले के मुद्दा में रहते हैं। जैसे मेरा ये लीची का बागान है, आप देख रहे हैं, मेरा कई लेबर इसमें काम कर रहे हैं। इस लीची के छोटे से बागान में जब घोरपरास इसको चर करके कई पौधा को नुकसान भी समाप्त कर दिया। लगभग इसमें 8-10 पौधा को वो चर गए। और कभी कभी छोटे बच्चे जो हैं जिनको नहीं देख पाते हैं, कभी कभी तो सियाने भी चलते रहते हैं डरनेर से और हंसुआ या खुरपी से पौधा को काट देते हैं और गिरा देते हैं। ये उनके अंदर में खुरपाती होता है। हालांकि ये सुनियोजित साजिश नहीं है, लेकिन खुरपाती होता है और वो ऐसा करते हैं। जब मैं आता हूँ तो इस पौधा के नुकसान को देख करके या घोरपरास के चरने से काफ़ी तकलीफ़ होती है और उस समय मूड होता है कि जो नुकसान किया है उस पर मैं उसको मैं कड़ा से कड़ा सजा दूँ, उससे झगड़ा भी करना पड़े तो करूँ। ये होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल से पौधा लगाया। उसी प्रकार से अहिर समाज के लोग शुरू से ही गौ पालक बहुतायत संख्या में रहे। बाद में कोयरी और अहिर समाज के, कुर्मी समाज के लोग और भी समाज के लोग जो ओबीसी कम्युनिटी से खास करके बिलोंग करते हैं, भारत का शासक साम्राज्य वर्ग हुए और अधिकतर प्रांतों में इनका पूर्वज जो हैं साम्राज्य स्थापित किए और राजवंश कहलाए। और इन्हीं का प्राचीन जो कहते हैं सनातन धर्म में वो सब क्षत्रिय थे, मूल रूप से क्षत्रिय थे। खैर उस बिंदु पर नहीं जाना चाहता हूँ। मूल क्षत्रिय और इन क्षत्रियों पर बहुत सारी बात है, विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ। तो अहिर समाज के लोग जैसे भैंस पालक जैसे नेपाल में लगभग 450-500 वर्ष के आसपास में महिषपाल वंश का बजाबते से स्थापना था और गंगा नदी के द्वाब तक माने उनका साम्राज्य होता था और लंबा शासन किया महिषपाल वंश। और उन्हीं वंश को फिर हरा करके सिंह वंश का शासन हुआ। कुल मिला के 861 वर्ष तक नेपाल में उनका लगातार अहिर वंश का शासन रहा। सिंह टाइटल जो मध्यकालीन भारत में कहा गया, जो अंग्रेजों के द्वारा राजपूतों को दिया गया, गलत, वो झूठी प्रचार है। ओरिजिनल में सिंह टाइटल जो समाज में शेर की तरह जीने वाला कम्युनिटी, वे सिंह कहलाए। और सिंह वंश लगभग 168 वर्ष ले नेपाल में रहा, जो महिषपाल वंश को हरा करके हुआ था। मैं फिर चलता हूँ, ऐतिहासिक तथ्य पर नहीं जाना चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो रही है। तो जो इनके पशु को पालने में, आप गाय भैंस और बकरी को पाल के देखिए, खास करके भैंस और गाय को बहुत ही मेहनत होता है। सुबह से चारा जुगाड़ करना, उनको खिलाना, उसके गोबर को फेंकने, माने उनका मन मस्तिष्क भी गाय भैंस जैसे हो जाते हैं। वो लड़ाकू और हमलावर तेवर के हो जाते हैं। उनके पशु को फिर उसी तरह से कोई नुकसान पहुंचाता है तो वे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पशुपालक अहिर वंश के लोगों का जब पशु कोयरी वंश के कम्युनिटी के लोगों का जब फसल चढ़ जाते थे तो दोनों में ये ऐतिहासिक टकराव होता था। दोनों का चीज़ अपने दिल से प्यारा था। एक का पौधा और फल फूल प्यारा था, दूसरे का पशु प्यारा था, तो वे टकराव होते थे। हालांकि अब जाति आधारित कर्म नहीं रहा। कोई भी जाति के लोग भारत के स्वतंत्र संविधान के हिसाब से कोई भी पेशा अपना करके वे अपना काम कर सकते हैं, अपना सकते हैं। पेशा अब जाति पर नहीं रहा और जाति विहीन समाज के लिए हम लोगों को आगे भी बढ़ना है, बंधुत्व भाईचारा के लिए। हम ये सब चीज़ों से आपको बताएं, आगे भी बहुत सारी चीज़ बताएंगे। हमारा ये चैनल है RSR लाइव, यूट्यूब पर RSR डैश दे के लाइव डालेंगे तो आ जाएगा। इस तरह के चीज़ों को और भी आप लोगों को अच्छा लगे, ज्ञानवर्धन लगे तो मेरा हौसला बढ़ाइए और शेयर कीजिए इस तरह के वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल में सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर को बनाइए ताकि ये बनाने में मुझे आनंद आए, मज़ा आए।
मैं अपने गांव अपने खेत से ये फसल ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देख रहे हैं ये तमाम जगह मेरे हैं और इसमें तोड़ी बाव कर दिया हूँ और इसमें नींबू का पौधा जनेरी नींबू कागजी नींबू लगाना है लगभग 6 कट्ठा में और मोहगनी जामुन और अमरूद भी है। लेबर हमारे 3 दिन से काम कर रहे हैं, देखिए कई दिन तक चलता है। ये लोग देख रहे हैं पौधा लीची के पौधा को थलियावा रहे हैं और इसके जंगल जो है खींच करके बाहर कर रहे हैं। किशन पासवान है, भूपन राम है, फूलबाबू यादव है और भी 4 लेबर के साथ मैं खुद भी लगातार मेहनत कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गांव घर से रमाशंकर राय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके व्यूअर बढ़ाइए और शेयर कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो और आप लोगों को बना करके बहुत सारे चीज़ हो संक्षेप में बताने का काम करेंगे। पुनः एक बार आप लोगों को अभिवादन, नमन, नमो बुद्धाय।